सूरज बनकर जगमग जग में नाम अमर तुम्हारा है। तेरी कलम से संविधान ये समता न्याय का नारा है। तेरी बुलंदी हर चेहरे पर हो, तेरी बुलंदी हर चेहरे पर भारत देश की शान है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। तुझको मेरा सलाम है, तुझको मेरा सलाम है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम डॉक्टर जनमंजय कुमार के साथ हैं। और डॉक्टर जनमंजय को क्या कहा जाए? लेखक कहा जाए, कवि कहा जाए, या चिकित्सक कहा जाए, या यूँ कहिए कि फिल्मकार कहा जाए, फिल्म मेकर, डायरेक्टर। और मतलब असमंजस है इस बात के लिए कि क्या कहकर उनको हम संबोधन करें। हमारे लिए खास करके इसलिए कि आप अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनका एक जाभा म्यूजिक चैनल है यूट्यूब पर, और आरसी स्टार इंटरटेनमेंट चैनल था, उस पर भी काम हो रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन नहीं जानता है जी इनका नाम, और इनका जो है जिस तरह से समाज में जो अनुभव है, लोगों के बीच में जा कर के उनके हर सुख दुख में शामिल होना, और मतलब हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सदर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी हैं। इसके लिए पूरे औरंगाबाद ज़िला में चर्चित हैं इस नाम से, और लेखक हैं। और ये कहिए कि अभी जिस तरह से एक डायरेक्टर और फिल्म मेकर के रूप में सामने आए हैं लोगों के बीच में, ये काबिल तारीफ़ है। तो क्या कहा जाए, ये अब तो डॉक्टर साहब ही इसको बताएंगे अच्छी तरीके से। डॉक्टर साहब, नेशनल जनमंच में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। और नेशनल जनमंच को देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, मनोरंजन को अपने जीवन में शामिल करें। डॉक्टर साहब, ये सवाल है, सबसे पहले तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको एक चिकित्सक कहें या कवि कहें, लेखक कहें। चूँकि कविता जिस तरह से आप सभी महापुरुषों पे, सभी विचारधाराओं पे जिस तरह से आप लिख करके लोगों को आप जागृत कर रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। लेखनी जो है से आपका बहुत शानदार है, उसको लेकर के। और अभी जिस तरह से फिल्में, म्यूजिक के क्षेत्र में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये तो बहुत काबिल तारीफ़ है। चिकित्सा के क्षेत्र में होकर और म्यूजिक के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में काम करना ये बड़ा मुश्किल है। और आपके लिए कैसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल। जब हम एक व्यक्ति के तौर पर समाज में कार्य करने के लिए आते हैं तो हम चाहे चिकित्सक हों, कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, कोई भी हों, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपनी पूरी क्षमता का विस्तार करते हुए समाज को हम दें। हम एक चिकित्सक के रूप पर हम सिर्फ लोगों का इलाज करें, यदि हम जागृत लोगों को ना करें, सामाजिक न्याय की बात ना करें, समाज में फैले हुए मुश्किलों की यदि बात ना करें, तो कहीं ना कहीं हम अपना पूरा कार्य नहीं कर रहे होते हैं। तो मैंने ये महसूस किया, बड़ी संस्थाओं में पढ़ करके, समाज में घूम करके, समाज के साथ जुड़ करके मैंने यही अनुभव किया कि लोगों को इलाज के साथ साथ, लोगों को अपने जो स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है उसके साथ साथ कई ऐसी मुश्किलें हैं समाज में जिनको समझने की आवश्यकता है और उसका सामूहिक समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने एक चिकित्सक से आगे निकल करके बतौर एक गीतकार के तौर पर, बतौर एक लेखक, बतौर एक कवि, बतौर एक फिल्मकार के तौर पर भी मैंने ये कार्य करना स्वीकारा। और जो इसका जो धार है, या कहें कि इसकी जो क्षमता है, वो बहुत व्यापक है। 2015 में मैंने एक फिल्म बनाई थी जो स्तन कैंसर को जागृति फैलाने के लिए था, और वो बड़ी संस्थाओं में फिल्म दिखाई जाती है, आज भी लोग उसको देखते हैं। तो उस दृष्टिकोण से मैं आया। वर्तमान दौर में मैं एक जाभा म्यूजिक, एक यूट्यूब चैनल है, कहने को तो ये मनोरंजन का खजाना, ये जो एक मनोरंजन का चैनल है, लेकिन ये बड़ी जवाबदेहियों को लेकर के साफ़ सुथरे गाने लिखने, साफ़ सुथरे गाने बनाने, और ये जो आप अश्लीलतापूर्ण जो गाने लिखने और बनाने की प्रक्रिया देख रहे हैं, दौर जो जारी है, इसके खिलाफ एक बिगुल है, एक जंग है। तो इस जंग को एक चुनौती के तौर पर मैंने लिया है, और मैं और अन्य लोगों से, जो कलाकार हैं, जो लिखने वाले हैं, कंपोज करने वाले हैं, गाने वाले हैं, सबके साथ मिलकर के हम जो है कि बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाभा म्यूजिक एक संकल्प का नाम है जो बेहतर चीज़ों को बना रहा है, लिख रहा है और आगे लेकर के बढ़ रहा है। ये जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना में कई महापुरुषों का जन्मदिन है, और उस पर भी आपने कई फिल्म संगीत करने का काम किए हैं। क्या कहेंगे सर उस पर?
जैसे मैंने बताया कि जाभा म्यूजिक जो है कि एक जवाबदेही का नाम है, एक संकल्प का नाम है। तो वो जाभा म्यूजिक के संकल्प में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उसके संकल्पों में इतिहास भी है, उसके संकल्पों में सामाजिक न्याय भी है, उसके संकल्पों में जागृति भी है, और आम जनों के बीच में जो जागरूकता है वो भी फैलाना है। विगत 1 महीने से हम लगातार जो है इस महीने में, अप्रैल के महीने में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के जीवन दर्शन को, उनके जीवन संघर्षों को, उनके उपलब्धियों को, उनसे जुड़े इतिहास को गीत संगीत के माध्यम से हम लाने, गुनगुनाने, गाने और जाभा म्यूजिक के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 4 अप्रैल 1313 ईस्वी में जन्मे हमने शिरोमणि वीर चौहरमल पर एक बहुत शानदार गीत लिखा था। बाबा साहेब पर लिखा हमने, ज्योतिबा फुले की इसी जो महीने जन्म जयंती थी उन पर हमने सावित्री को लेकर के बहुत शानदार गाना लिखा है। तो इस प्रकार से, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल पूरी दुनिया में खूब उम्दा तरीके से जो है कि उनकी जन्म जयंती मनाई गई। मैंने उनको जो है सलाम कहें, सल्यूट कहें, नमन कहें, वंदन कहें, कृतज्ञता कहें, हमने गीत संगीत के माध्यम से जाभा म्यूजिक का सहयोग लेकर के मैंने ज्ञापित किया है, और ये सिलसिला जारी है। कल भी, आज भी सुबह में एक कलम का जादूगर रिलीज हुआ है, तो ये सिलसिला जारी है और बहुत निरंतर शानदार है सर, कलम का जादूगर, चूंकि बहुत शानदार, हमने देखा उसको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से सिलसिला जारी है और जारी ही रहेगा, और लोगों को जोड़ना है, और गीतकार संगीतकार को जोड़ना है, और गायकों को जोड़ना है, समाज के लोगों को, जो इन इतिहास को अपने गायकी में शामिल करके लोगों को जागृत करे। क्या कहेंगे सर इस चीज़ पर? जैसे कि बहुत सारे लोग भाषण के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, चाहे इतिहास लिख करके, कविता लिख करके, कहानी लिख करके लोगों को सही चीज़ से अवगत करा रहे हैं, और आप हैं अब संगीत और गीत के माध्यम से लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं। गुमनाम महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया, गरीब तबके के लोग जिनके पास कुछ नहीं था उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वैसे महापुरुषों पे आप जो संगीत लेकर के लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? एक बहुत बड़ा तबका या जनमानस कहें, आज भी पढ़ने, लिखने, किताबें, इतिहास, इनसे बहुत कटा हुआ महसूस करता है। लेकिन आप देखेंगे कि गीत गायन संगीत इस सबसे जुड़ा हुआ है, जल्दी इसको पकड़ता है, जल्दी से जुड़ता है, सुनता है। तो जब गीत संगीत में जब हमारा इतिहास शामिल होगा, हमारे महापुरुष शामिल होंगे, उनका जीवन दर्शन शामिल होगा, तो लोग जल्दी जो है कि उसके समीप जाएंगे और उससे परिचित होंगे। इसलिए हमने गीत संगीत को हमने जो है कि अपने उस माध्यम में शुमार किया है। भाषणों के को माध्यम बना करके, लेखन कलम को माध्यम बना करके तो लोग काम कर ही रहे थे नियमित रूप से। हमने इसकी ताकत को पहचानते हुए जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया से आगे निकल करके जो ये अपना सोशल मीडिया है, इसको हमने जो है कि ताकत पहचान करके इसको अपने इस मुहिम में शामिल किया है। मैं चाहूँगा कि 1-2 गाने जो बहुत मकबूल हुए हैं, लोगों को पसंद आया है, उस पर हम, आपकी इजाज़त होगी तो हम थोड़ा उसकी पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारा चैनल पे हमारे लोग दर्शक हैं ना, वो भी बहुत जो है से मैंने आपकी बात सुनने के लिए ललायत होते हैं, ज़रूर बताएं। जैसे एक बहुत गाना आया था, 14 अप्रैल को मैंने लिखा था, इस तरह का गाना था। सूरज बनकर जगमग जग में नाम अमर तुम्हारा है, तेरी कलम से संविधान ये समता न्याय का नारा है, तेरी बुलंदी हर चेहरे पर हो, तेरी बुलंदी हर चेहरे पर भारत देश की शान है, बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है, बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है, तुझको मेरा सलाम है, तुझको मेरा सलाम है, बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। तो इस तरह का ये गाना था, और इसके अंतरे में बाबा साहब के जो उपलब्धियां हैं, जो संविधान के माध्यम से आम जनों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको सशक्त किया है, इन सारी बातों की चर्चाएं हैं। तो इसलिए ये बहुत एक सशक्त माध्यम है जिसको हमने शामिल किया है अपने मिशन में। बहुत शानदार है सर। और सबसे पहले बाबा साहब का जो कारवां है अब बढ़ते नज़र आ रहा है। बाबा साहब ने एक बात बताई थी कि जिस मुश्किलों में, जिस संकट और समस्याओं को झेल करके हम इस कारवां को यहाँ तक लाए हैं, अगर तुम इसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो पीछे मत जाने देना। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि डॉक्टर जन्मंजय जैसे लोगों के लिए सोच रहे हैं। गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेबस, शोषित, वंचित जो समाज के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, और समाज में जा कर के उनके लिए अपनी समय देते हैं। समय क्या है, पढ़े लिखे लोग आज जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत गर्व है। मतलब मुझे डॉक्टर जन्मंजय का नाम लेकर गर्व महसूस होता है, इसलिए कि इन्होंने
मतलब समाज में जाकर के अपना समय दे करके लोगों के बीच में जाते हैं, इसके लिए बहुत गर्वान्वित महसूस होते हैं और मुझे ताकत मिलता है, महसूस मतलब हौसला मिलता है। ऐसे लोगों से हम मिल करके मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। डॉक्टर साहब एक गाना और सुना दीजिए। आज जो गाना रिलीज हुआ है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित गाना है और डॉक्टर अंबेडकर का पर्याय बन चुका है भारतीय संविधान, या कहें कि भारतीय संविधान ही बाबा साहेब का पर्याय बन चुका है। यानी कि बाबा साहेब ने हज़ारों साल की गुलामी को, मुश्किलों को संविधान बना करके ही मिटाया था या फिर लोगों को अवसर दिए थे। तो इस पर बड़ा शानदार गाना अभी जो आज ही रिलीज हुआ है वो गाना कुछ इस तरह का है कि हजारों साल में न बदला जिसे मुश्किल बदलना न था, जिंदगी पशु से भी बदतर, मुसीबत हर कदम पर थी, तूने संविधान बनाकर सब कुछ बदल दिया, तूने संविधान बनाकर सब कुछ बदल दिया, मेरे बाबा बदल दिया, तूने संविधान बनाकर सब कुछ बदल दिया। तो ये बहुत लाजवाब गाना आज डॉक्टर साहब का संगीत लाजवाब है। लगातार जो है संगीत के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं, महापुरुषों को खोज खोज करके ला रहे हैं। जिन महापुरुषों ने समाज के अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन तमाम महापुरुषों के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने लगातार जो है से उनके बारे में लिखना, बोलना और अब यूँ कहिए कि संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो तमाम दर्शकों को से मेरा आग्रह है, अगर हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इस बातचीत के संदर्भ में आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें बताएंगे, लिखेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।